जैसा कि आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अब मोदी 3.0 में वो क्या करने जा रहे हैं, उसके स्पष्ट संकेत देने लगे हैं और अपने अलग अलग इंटरव्यूज में अब पिछले कुछ दिनों से बताने लगे हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बाई इन्वेस्टर बनो, बाई एक उद्यमी बनो, दूसरों को नौकरी दो, वे एक ऐसी अर्थव्यवस्था चाहते हैं जिसमें व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जिए। लेकिन इससे भी बड़ाई महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके संकेत वे स्वयं नहीं दे रहे। वे संकेत जो है वो कहाँ से आ रहे हैं? वे संकेत आ रहे हैं उनके ब्यूरोक्रेट से। जैसे मैं उदाहरण देता हूँगा, ये उनकी एक संस्था है जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। उसमें अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ है, उसमें एक उसके चेयरमैन है विवेक देवरॉय, दो उसके फुल टाइम मेंबर्स है संजीव सान्याल और डॉक्टर शामिका रवि। उसके अतिरिक्त तो उसके कई सारे और पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, 5 से 6। तो ये संजीव सान्याल वो पिछले कुछ समय से इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे ये लगता है कि वही वो संकेत दे रहे हैं प्रधानमंत्री क्या करना चाहते हैं। उसका कुछ दिनों पहले उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की और ये कहा कि लोग जो है वो क्यों ब्यूरोक्रेस बनने में टाइम खराब कर रहे हैं, वो अपने जीवन के पता नहीं कितने कीमती वर्ष जो है वो इस एग्जाम को देने में बिता देते हैं। इससे तो बहुत सारे और अवसर उनके पास उपलब्ध है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो कई बार बड़ा बोरिंग जॉब हो जाता है। बात सही है, कई बार बोरिंग जॉब हो जाता है क्योंकि हर बार आपको 35 वर्ष 40 वर्ष अगर आप ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं तो हर बार आपको अपने मन की पोस्टिंग नहीं मिलती। जिन चीज़ों में आपकी रुचि होती है उसमें आपको अवसर नहीं दिया जाता। जैसे मेरी रुचि सदैव एग्रीकल्चर में थी तो लोगों ने कहा कि अच्छा इसकी रुचि एग्रीकल्चर में है तो इसको इंडस्ट्रीज में बेच दो। किसी की इंडस्ट्रीज में रुचि है तो उसको कहते हैं अच्छा तुमको तुम्हारी इंडस्ट्रीज में रुचि है तो तुम ऐसा करो, तुम ट्राइबल वेलफेयर में चले जाओ। किसी ट्राइबल वेलफेयर में रुचि है तो उसको सरकार क्या कहते हैं कि अच्छा ये ट्राइबल वेलफेयर में अच्छा ये लगता है कि ये कुछ स्टीवाद चलाना चाहता है। ठीक है, इसको जो है फाइनाइस में डाउ। लोग इस तरह से होता है। अधिकतर ब्यूरोक्रेट्स जो नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग अलग होनी चाहिए, उनके जो है वो मोटिवेशन ट्रेनिंग इत्यादि में अंतर लाया जाना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने कह दिया तो ये स्पष्ट है कि अब ब्यूरोक्रेट्स की रिफॉर्म के बारे में काम था। इससे भी बड़ा संकेत जो है वो जुडिशन रिफॉर्म के बारे में दिया गया है। अब आप ये देखिए कि संजीव सान्याल जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के में मेंबर है तो वो ऐसी इतनी बड़ी तोप नहीं है जो इस प्रकार की बात जो है वो बिना प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए कह सके। 4:36 आपको ध्यान है, आपको मैं पुराना उदाहरण देता हूं कि किरेन रिजिजू थे, लाव मिनिस्टर थे और वो लाव मिनिस्टर वो लगातार जुडिशरी को क्रिटिसाइज करते थे और एक दिन चुपचाप उनकी छुट्टी कर दी गई। उनको पता तक नहीं चला कि उनकी छुट्टी क्यों कर दी गई, क्योंकि भाई उन्होंने भी तो प्राइम मिनिस्टर के निर्देशों पर ही ये सारी बातें कही थी। प्राइम मिनिस्टर के निर्देशों पर ही ये सारी बातें कही थी। महीनों का ग्रीष्म अवकाश लेता है और बड़ी बड़ी और भी छुट्टियां लेता है। एक चीज वो कहना भूल गए आपको बता देता हूं, जजेज को साल में 3 LTC मिलती हैं, 3 लीव ट्रैवल कंसेशन। अपने परिवार के साथ में जो उनका डिपेंडेंट परिवार है उनके साथ में वो सरकारी खर्चे पर बिजनेस क्लास में 5 स्टार फैसिलिटी के साथ में घूमने जा सकते हैं। और बाकियों को क्या मिलता है आपको पता है? LTC जो है वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसको कितनी मिलती है? उसको मिलती है 4 साल में एक, जिसके एक को तो मिलती है 4 साल में एक और हमारे सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस को मिलती है कितनी? 4 साल में 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 गुनी प्रिविलेज खाली इसमें है। और कहने का मतलब ये है कि साथ कि हम बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। 6:39 हमें सांस लेने का अवसर नहीं मिलता या जस्टिफिकेशन। अब आपको भी पहलू बता देना जजेस क्या कहते हैं। जजेस की तरफ से जो डिफेंस आता है वो क्या आता है? वो आता है ये केवल कहने की बात है कि हम 5 घंटे काम करते हैं, क्योंकि 5 घंटे तो हम केवल हियरिंग करते हैं और